हेलो गाइस, हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस देख लिए थे जो कि चैप्टर 4 तक थे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द डिफरेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय द फर्म फॉर सेलेक्टिंग द टारगेट इंटरनेशनल मार्केट। तो इसके ये वाले हैं क्राइटेरिया। मार्केट का साइज देखेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखेंगे, हम लीगल एनवायरनमेंट देखेंगे, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट देखेंगे। ये वाला आ जाता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट में। ओके, ये चार हैं हमारे: पॉलिटिकल, मार्केट, लीगल एंड सोशल एंड कल्चर। ओके, अब हम इनको देखते हैं। देखो यहाँ मार्केट साइज में क्या क्या आएगा: जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिकल और इकोनॉमिक। इसमें यही जो एनवायरनमेंट वाले टॉपिक हैं वो लिख सकते हैं हम इसमें। सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट में आएंगे हमारे मटेरियल कल्चर, मतलब कैसा मटेरियल यूज़ करे जो कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हो। लैंग्वेज उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है हमें जो कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कितना गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, कितना इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट। ओके, और क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, वो वाले। लिमिट ऑफ फॉरेन ओनरशिप में बता रखा है कि अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमें कितनी ओनरशिप देगी उसका। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट। अगर हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हम क्या क्या उसकी कैपिटल को अपनी कंट्री में लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते वो। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में है लॉ रिगार्डिंग टू ट्रेड, जो कि ट्रेड के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग लॉ है वो हमें फॉलो करने हैं। लोकल लॉ रिलेटेड टू ट्रेड, सेफ्टी और पेटेंट एंड कॉपीराइट, इक्विटी चैनल चेन, ये सभी आते हैं हमारे क्राइटेरिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ फॉरेन मार्केट। कैसे कंपनी फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकती है वो देखेंगे हम अब। ये है चैप्टर 6 इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन। इसमें आते हैं हमारे 3 वेज जो कि हम एंट्री कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में। ठीक है, अब एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। वन ऑफ द क्रिटिकल डिसीजन इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मोड ऑफ एंट्रिंग द फॉरेन मार्केट। ये क्रिटिकल डिसीजन है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करने का। At on extreme, a company may decide to produce domestically and export it to the foreign market. एक कंपनी डिसाइड करती है प्रोड्यूस करेगी डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट करेगी फॉरेन में। ओके, अब इसके 3 वेज कौन कौन से हैं। एक तो विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आएगा एक्सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ये है इन्वेस्टमेंट की जाएगी मार्केटिंग की अरेंजमेंट में, पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाएगी प्रोडक्ट्स में। इसमें क्या क्या आएंगे: लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ये दोनों सेम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर एंड असेंबली। ओके, और थर्ड वन है फुल्ली प्लेज इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। इसमें आएंगे जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब देखते हैं हम एक्सपोर्ट क्या होता है कि बनाते हम प्रोडक्ट अपनी कंट्री में है पर एक्सपोर्ट करते हैं हम दूसरी कंट्री में, या तो हमारा एक्सपोर्ट में। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या आएगा: डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है कि व्हेन द मैन्युफैक्चर एंड मतलब किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में आएगा कि किसी एजेंट को हायर करते हैं हम, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। फिर ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट के, अब ये है सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का क्या है: लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है: अंडर दिस स्ट्रेटजी जो कंपनी है लाइसेंस देती है टू अ फॉरेन कंपनी टू मेक या मैन्युफैक्चर द कंपनी द प्रोडक्ट फॉर सेल। मतलब कि जो कंपनी है वो क्या करती है, लाइसेंस देती है। द कंपनी गिव्स लाइसेंस टू द कंपनी, मतलब जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाएगा, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे फॉर सेल के लिए, सेल दैट फॉरेन कंट्री एंड टाइम और स्पेसिफाइड मार्क ऑल्सो। इसमें बता रखा है कि हम उसको क्या देंगे, लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे कि आप प्रोडक्ट को बनाओ और सेल करो। ओके, ये है हमारा लाइसेंसिंग का मतलब। फ्रेंचाइजिंग का मतलब भी सेम होता है कि होम कंट्री ओनरशिप दे देती है, मतलब कि उनको बोल दे देती है
बोलती है कि भाई आप मेरे इंटेलेक्चुअल राइट है उनको यूज कर सकते हो, नाम मेरा चलेगा पर आप प्रोडक्ट बनाओगे और सेल करोगे। ओके, पर जो है प्रॉफिट है या पे फी है उसको ये रॉयल्टी ये दी जाती है होम कंट्री को, सेम एज इन लाइसेंसिंग ऑल्सो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में बता रखा आपने अपने प्रोडक्शन को दूसरी कंपनी से करवाए, ठीक है, फॉरेन में करवाया हमने, वहीं पर उन्हीं कंपनी पर माल लेकर उसी कंट्री में सेल करना, वहीं पे प्रोडक्शन और वहीं पर सेल और वहीं से हमने जो रॉ मटेरियल्स है वो लिया, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, कॉस्ट सेविंग होगा, म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा कॉन्टैक्ट साइट को जिसके साथ कॉन्टैक्ट किया गया है, क्वालिटी अच्छी होगी, फोकस रहेगा, हमारा इकोनॉमी जो है वो अच्छी होगी, एडवांस स्किल मिलेगी हमें। ये दो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट था दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट में क्या आएगा। इसमें क्या था, असेंबली भी सेकंड पार्ट का ही है, जो कि क्या था हमने इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में नहीं कर रहे, जो मार्केटिंग डिसीजंस है उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। असेंबली में क्या है कि जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे वो दूसरी कंट्रीज से लेंगे जहाँ से सस्ते मिलेंगे हमें, उनके पार्ट्स को अलग अलग ला के एक जगह असेंबल करेंगे। जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंट वेंचर में है दो कंपनी जॉइंटली ओन बिजनेस, जिनकी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी बोलूँ क्या, जो प्रोडक्ट बना रही है वो सेम है तो वो इकट्ठा काम कर सकती है और प्रॉफिट दोनों में डिवाइड होगा। स्ट्रैटेजिक अलायंस में बताया गया है कि जिनकी स्ट्रैटेजी सेम है वो एक साथ काम कर सकती हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर देखते हैं पहले क्या होता है कि ए कंपनी है और बी कंपनी, दो कंपनियां हैं, अगर ए कंपनी बी को परचेज कर लेती है तो मर्जर में क्या होगा, नाम चलेगा ए और बी का, ए बी मिक्स, ठीक है, ए बी कंपनी हो जाएगा उसका नाम। एक्विजिशन में क्या है, अगर ए फर्म ने बी फर्म को परचेज कर लिया है, जिसने परचेज किया उसका नाम होगा, किसने परचेज किया, ए ने परचेज किया तो नाम किसका होगा, ए कंपनी का। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके।